अनपढ़ इंजीनियर कॉलेज के प्रिंसिपल मधुकर राव डेरे का प्लेटिनम जुबली में प्रवेश। कभी मजदूरी करते शख्स के संघर्ष की सफल दास्तान। जी हाँ दोस्तों, आज हम संजू की फालतू बातों में आपका परिचय कराएंगे, आपको रूबरू कराएंगे परतवाड़ा अचलपुर के सुख्यात निर्माण कार्य ठेकेदार मधुकर राव डेरे से। आज वो अपने उम्र के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमने आज उनसे मुलाकात की और जानी उनके संघर्ष की दास्तान। परतवाड़ा के संतोष नगर निवासी मधुकर राव डेरे एक चिर परिचित नाम है हमारे जुड़वा शहर का। मधुकर राव जी डेरे आज अपने 75 वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं। प्लेटिनम जुबली के उत्साह को लेकर आज हमने उनसे मुलाकात की और उनसे जाना कि उन्होंने अपने संघर्ष के दिन कैसे बिताए, उन्होंने किस तरह से इस मुकाम को पाया। आज उनका जो वर्चस्व है, आज गांव में उनका जो नाम है, हम उनसे चर्चा करके हमारे दर्शकों को बताएंगे कि मधुकर राव जी ने अपने जीवन को किस तरह से स्थापित किया। नमस्कार भाऊ, मैं तो आपको भाऊ बोलता हूँ, लेकिन आप जिस पेशे के अंदर आप है, आपने एक मजदूर के रूप में काम किया, एक ठेकेदार के रूप में काम किया, तो ये आपने इस लाइन में किस तरह से आ पाए? यानी घमेले के वास्ते, यानी सीधा मजदूर के रूप में आपने काम किए क्या? मजदूर घमेले। हाँ, 5 साल तक घमेला ड्राइवर मिस्त्री हाथ पर। कौन सी उम्र थी जब आप घमेले उठाते थे? 14-15 साल की। 14-15 साल की। तो तब रहना कहाँ था आपका? पोस्ट ऑफिस। फिर आप पढ़े लिखे नहीं है, आपने घमेले उठाए। 5वीं तक पढ़ा मैं। हाँ, 5वीं तक पढ़े। कौन से स्कूल में? म्युनिसिपल हाई स्कूल में। फिर एकदम से क्या आफत आ गई कि आपको घमेले उठाना पड़ा? नहीं, आफत में जब स्कूल छोड़ दिए, हाँ, किताबों की सुविधा क्या करेंगे। अच्छा। फिर मजदूरी करते करते फिर आप आगे कैसे बढ़े? खेत में भी जाते थे? हाँ, खेती के काम में फिर ये आपको जो ये उपाधि मिली मधु ठेकेदार की, एक सर्वसामान्य व्यक्ति को किसी को भी बोल दो कि मधु ठेकेदार, तो डेरे बोलने की भी जरूरत नहीं रहती। तो ये उपाधि आपने कैसे हासिल की? तो बहुत टाइम लगा उसके लिए, उसको बहुत टाइम लगा। बहुत दिन तक पापड़ बेलने पड़े, मिस्त्री काम करना पड़ा कई साल तक का मेरे को। हाँ। धीरे धीरे मिस्त्री काम करते करते फिर छोटे छोटे काम लिए बाहर का पहाड़ में, धीरे धीरे से चलते। फिर एक जमाना आया कि आपके पास, आपके हाथ के नीचे में 50-100 मजदूर काम करते थे। वो कौन सा दौर था जब आप ठेकेदार के रूप में स्थापित हो गए थे? तो 84, 85, 86 यानी छोटा मोटा ठेकेदार हो गया था 86 के अंदर। शायद मेरे को लगता है कि मेरा घर आपका ही बनाया हुआ है। हमारे घर में घर बनाया हुआ है। आप उस टाइम पे ठेकेदार के रूप में स्थापित हो गए थे, है ना? उसका पूरे इतना मैंने बनाया हुआ है। हाँ। बराबर कोई मैंने संजय को तुम्हारे अब जो है। और ये जो बात इंजीनियर लोगों को नहीं समझ सकती, वो आप कैसा जान जाते कि ये लोहा बराबर नहीं बना हुआ है, ये ईट बराबर नहीं है, ये कॉलम बराबर नहीं, ये ज्ञान आपने कहाँ से आते था? ये मैं बीएमसी में 10 साल काम किया। पीडब्ल्यूडी में। वहाँ पर इंजीनियर लोगों के साथ में अपन काम करते थे। हाँ। तो लोहे का जो डिजाइन वगैरह वो जैसा निकालते थे, हाँ, तो वो हिसाब से उनका ही देखा वाला उनकी थ्योरी के ऊपर में ये अपन इधर में यूज़ करें। और आपके सबसे अच्छे शागिर्द दादा राव जी रहे हुए हैं शायद। बहुत है। हाँ। दादा राव जी भी है। हाँ। भगवान जी मंडोड़े। हाँ। वो दीपक मानेकर भी था। हाँ। ये सब आपके शागिर्द है, तैयार किए, और इन लोगों ने भी आपसे ही गुण सीखे। एक ऐसी स्कूल आपने स्थापित की जिसमें कोई इंजीनियर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन सारे इंजीनियर हैं। सारे स्कूल में या कॉलेज में जाके किसी ने कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो इमारत देख के बता देंगे कि इसमें क्या तकलीफ है, क्या नहीं है। तो ये अदम्य ज्ञान यानी
माँ सरस्वती की कृपा बोलो कि आपको मिला। मेहनत है संजय भैया, ये इसमें मेहनत बहुत है, ईमानदारी, मेन चीज़ ईमानदारी। कोई माला का काम किया बनने, उसके साथ में हरामखोरी नहीं की, उसको गलत सलाह नहीं दी, उसका कभी बिगाड़ा नहीं। उसके बाद उसका मकान जब पूरा कर रहे अपन, तो उसका आखिरी तरफ का की भाई तुम्हारा तुमचा बरोबर झाला है, तुमची काही नाराजी, यानी उसका वास्तु तब तक पूरा काम जब तक होता नहीं, जब तक वो खुश हो गए हमारे को, यानी वो खुश होकर तुम्हारे को बर्तन ये दे दी वास्तु के अंदर में उत्कृष्ट बांधकामाबद्दल प्रेम भेट, इसका भी वास्तु होता था। हाँ पीटी देशपांडे भैया ने, हाँ पीटी देशपांडे सर थे, हाँ वो हिंदी दोस्ते में उनका मकान बनाया था मैंने, तो उन्होंने दिए थे 5 बर्तन वगैरह, राम समाज बनाया। हाँ। अच्छा भाऊ, ये पूरे संघर्ष के जमाने के बावजूद आप सबसे पहले संतोष नगर में आए। पहला घर शायद मेरे को ऐसा लगता है कि संतोष नगर में आप नहीं, मैं तो पूरा परतवाड़ा घूम लिया। पहले गौलीपुरा, हाँ बचपना मेरा, हाँ, फिर उसके बाद में पेंशनपुरा में कुछ दिन रहा 1960 तक का। 1960 में टपालपुरी में आया और 87 में फिर यहाँ आया संतोष नगर में। 87 में आया, बिल्कुल। तो संतोष नगर खाली ही था ना जब 87 हाँ, में? सबसे पहला घर मेरा। हाँ, सबसे पहला घर आपका। मैं वही बोल रहा क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि आपका पहला घर था और छोटा था ऐसा भी नहीं था। 3 रूम का था, हाँ। 3 खोले का घर था, 10 बाय 10 की। अच्छा भाऊ, मुझे ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इतना संघर्ष करते हुए फिर आपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के तरफ भी ध्यान दिया, हाँ, और आपके सारे बच्चे आज पढ़े हैं और वो भी निर्माण कार्य के अंदर में, निर्माण कार्य के पेशे से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए। क्या हुआ हाँ। भैया, ये परतवाड़े की जितनी भी स्कूलें हैं, हाँ जितने भी डॉक्टर के लोगों के दवाखाने हैं, उतने स्कूलों के काम सब मेरे पास थे। हाँ और उतने स्कूलों के जो टीचर लोग थे वो सब मेरे को भाव विषय कोई बोलता नहीं था। हाँ। जो भी मेरे बच्चे का वहाँ एडमिशन हुआ तो वो बोलता था कि बाबा बोलोगे, अरे बाबा बोलना कोई ज़रूरत नहीं है। मधुकर राव डेरे के कार्यों को, उनके संघर्ष को, उनके जीवन को देखते हुए बशीर बद्र की यह पंक्तियाँ सटीक नजर आती है। आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। आपको संजू की फालतू बातें का यह बुलेटिन कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर लाइक ज़रूर करें। देखते रहे संजू की फालतू बात।